नमस्कार। आज नर्सरी वर्कर के प्रशिक्षण के तीसरे दिन कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू में सीनियर रिसर्च फेलो श्री विमल नागर जी से जानते हैं कुछ सामान्य जानकारियाँ। एक तरह से फुल एजुकेट करना है नर्सरी के बारे में कि नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब नर्सरी के बारे में तैयार मतलब आपको बताएंगे कि नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां या उसकी मतलब उसमें कौन कौन से पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो कि फलों के पौधे तैयार कर रहे हो तो कटिंग से, ग्राफ्टिंग से, बडिंग से, लेयरिंग से तैयार करते हैं। ठीक है, और जैसे आजकल जो कुछ पौधे भी है, ठीक है, जिनको सीड से, जैसे मतलब फूल वाले पौधे होते हैं जो सीड से तैयार होते हैं, ठीक है, उनको तैयार करने के लिए आपको सब चीज़ें बताई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको खुद को मतलब जो यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद फिर आप जाओगे और अपने स्तर पे खुद की नर्सरी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और नर्सरी स्टार्ट करने के बाद फिर आप उससे अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप जो आपके आसपास है, जो आपके दोस्त हैं, मित्र, जैसे मान लो कोई बेरोजगार है, कुछ कर नहीं रहा है, तो आप उसको अपनी नर्सरी में रोजगार भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत नर्सरी के बारे में बताई दिया हुआ, ऋषि जी ने जो बेसिक क्लास दी थी आपकी, उसमें बताया हुआ नर्सरी क्या होती है। आप मेरे को बताओ कोई भी कि नर्सरी क्या होती है। कम संख्या सीमित आय के अंदर, कम खर्चे के अंदर अधिक मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा ठीक है, मतलब एक सीमित सेक्टर होता है जहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो बीज होते हैं उनको मतलब उनसे अपन पौधे तैयार करते हैं, उन पौधों की देखभाल करते हैं। ठीक है, उनका लालन पालन किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब उनको इस अवस्था तक तैयार किया जाता है कि वो नर्सरी से अपन वहाँ पर जो फील्ड होता है, मेन फील्ड, वहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं, अपन उसको स्थानांतरित करते हैं। मतलब उस अवस्था तक उन पौधों की देखभाल की जाती है, ताकि वो क्या होता है कि जैसे मतलब क्या होता है कि बाहर का जो क्लाइमेट होता है ना, तो वहाँ डायरेक्ट अपना सीड सोइंग करते हैं, तो क्या पता कि उस क्लाइमेट के प्रति वो सहनशील नहीं हो। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मतलब बीज से पौधा नहीं बन पाता है। मान लो कि उसको या तो कोई पक्षी खा गया या ज्यादा पानी की वजह से वो खराब हो गया या टेम्परेचर की वजह से खराब हो गया। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, पहले जो बीज होते हैं उनको क्या करते हैं, नर्सरी में तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं नर्सरी में, उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब आगात को एक जो रहता है ना कि बाढ़ वाला क्लाइमेट है, उसके प्रति मतलब उस आगात को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके अपन उसको क्या करते हैं, फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि क्या होता है कि वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सके। ठीक है, और से मान लो आप डायरेक्ट सोइंग करते हो तो कई बीज ऐसे होते हैं कि एक लाइन सोइंग किया आपने, ठीक है, मान लो कि उसमें से 50 बीज डाले, 20 उगे, 30 नहीं उगे। ठीक है, तो आपको फिर दोबारा बीज डालने पड़ेंगे वहाँ पे। तो क्या करते हैं कि अपन पहले से मतलब जो तैयार पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अपने क्या होता है कि एक तरह से मतलब वो होता है ना, सीक्वेंस रहता है। ठीक है, मतलब उसमें अपना ऐसा नहीं लगता है कि बीच में जगह छूटी हुई है या बीज के पेड़ बाद में तैयार होंगे, वो पहले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नर्सरी क्या है कि जो आपका नर्सरी है ना, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का नर्स शब्द से लिया गया है, नर्स या नर्सरी शब्द है। ठीक है, नर्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हो हॉस्पिटल में नर्स होती है, क्या काम करती है, मतलब एक पेशेंट को देखभाल करती है। ठीक है, एक तरह से ना उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं कि नर्सरी में जो छोटे पौधे होते हैं ना, जो अपन बीज तैयार करते हैं, उनकी क्या करते हैं अपन अच्छे से देखभाल करते हैं, उनका लालन और पालन पोषण जो भी होता है आपके पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्सरी होती है आपकी कई प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब जो नर्सरी होती है, मेन नर्सरी क्या होता है कि भारत में सिर्फ 2 प्रकार की नर्सरी होती है। एक तो होती है गृह नर्सरी, ठीक है, जो अपन घर पे तैयार करते हैं, और एक होती है व्यवसायिक नर्सरी। ठीक है, व्यवसाय का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब हम क्या है कि इनकम के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ से जाने के बाद नर्सरी तैयार करोगे, कौन सी होगी, व्यवसायिक होगी। एक तरह से क्या होगी, मतलब आप उसमें पौधे तैयार करोगे, उन पौधों को क्या करोगे, बेचोगे। ठीक है, मतलब आपका उसमें क्या मेन उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना आपका। ठीक है ना, और एक होती है गृह नर्सरी, तो उसमें क्या होता है कि अपन को उसमें सिर्फ जो अपनी फैमिली है ना, सिर्फ 5-7 मेंबर या 10 मेंबर है, तो उसमें अपना उद्देश्य होता है कि जो घर वाले मेंबर हैं उनके लिए मतलब सब्जियां, फल या जो भी चीजें होती है वो तैयार करना। ठीक है, फिर इसके बाद जो व्यवसायिक नर्सरी होती है, इसके भी कई प्रकार के होते हैं। मतलब इसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यवसायिक नर्सरी में क्या होता है कि एक तो होती है ग्रामीण नर्सरी और एक होती है शहरी नर्सरी। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार की जाती है, एक तो वो होती है ग्रामीण नर्सरी, और जो एक शहर की आसपास की भूमि होती है ना, वहां पर जो नर्सरी तैयार करते हैं क्या बोलते हैं, शहरी नर्सरी। ठीक है, इन सब के बारे में लिखूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कोई पूछे ना आपसे कि नर्सरी कितने प्रकार की होती है, तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो नर्सरी होती है, एक तो होती है आपकी गृह नर्सरी। ठीक है, और एक होती है दूसरी व्यवसायिक। में दवा भी
बाद में लिखूंगा मुझे। ठीक है, एक तो की गृह नर्सरी, एक होगी व्यवसायिक नर्सरी। इसके बाद में आपकी इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। इसमें एक आता है आपका ग्रामीण नर्सरी और एक होती है शहरी नर्सरी। ठीक है, अब ग्रामीण नर्सरी में क्या होता है कि जो ग्रामीण जो गांव में नर्सरी तैयार करते हैं वहाँ ये होता है स्टडी होती है। एक तो पानी की अपन कोई दिक्कत नहीं होती गांव में। ठीक है, जमीन आपको सस्ती मिल जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप करना भी चाहते हो तो क्या होता है आपको जो लैंड होती है ना बिल्कुल मतलब इजी वे में और अच्छी रेट में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वहाँ पर श्रमिक चाहिए, आपको पता है गाँव में लेबर वगैरह कोई दिक्कत होती नहीं है, तो आपको वो भी वहाँ पर आराम से मतलब ग्रामीण नर्सरी के लिए वो भी आराम से आपको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, पर शहरी सेक्टर में इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि तो ये जो आपकी ग्रामीण नर्सरी होती है तो क्या होती है लार्ज एरिया में होती है। ठीक है, जो बड़ा सेक्टर होता है ना उसमें तैयार करते हैं आप। ठीक है, और जो शहरी नर्सरी होती है वो क्या होती है छोटे क्षेत्र में तैयार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शहरों के आसपास जमीन बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो अपन क्या करते हैं कि बहुत कम मात्रा में जमीन का टुकड़ा लेकर वहां पर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है कि जो मतलब ये जो लैंड तो कॉस्टली होती है। ठीक है, आपको पानी के लिए, बिजली के लिए और जो श्रमिक वगैरह होते हैं इनके लिए भी क्या होती है थोड़ी दिक्कत होती है। पर ये क्या होता है शहरी नर्सरी होती है ना आपकी ग्रामीण नर्सरी के ऊपर क्या होती है डिपेंड होती है। ठीक है, जो शहरी नर्सरी में आपने देखा होगा क्या करते हैं कि जो छोटा सा मतलब नेट लगा के वो नर्सरी चला रहा है। ठीक है, तो पौधे वहां पर तैयार करता है, वो क्या करता है कि पौधे कहाँ से खरीदता है ग्रामीण नर्सरी। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर देगा कि मेरे को मतलब जैसे कोई भी आपने मान लो फल फ्रूट जो भी आप फल हो या फ्रूट हो कोई भी हो। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो कि उसको ऑर्डर देते हो। ठीक है, कि मेरे को इसके इतने पौधे चाहिए। जैसे मान लो आपने फल वाला है, फूल वाला है, बोगनविलिया है। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को बोगनविलिया की 100 पौधों की डिमांड है। ठीक है, तो आप उस ग्रामीण नर्सरी वाले को फोन करोगे तो आपको क्या करेगा सप्लाई कर देगा। ठीक है, वो जो आपकी जो ये नर्सरी होती है कौन सी शहरी नर्सरी किसके ऊपर डिपेंड होती है ग्रामीण नर्सरी के ऊपर डिपेंड। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो जैसे मान लो एक तो फर्स्ट आती है होलसेल नर्सरी। ठीक है, होलसेल का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें क्या किया जाता है पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, होलसेल का मतलब समझते हो जैसे अपन कोई भी किराना की दुकान होती है छोटी वाली रिटेल वाली, तो क्या करता है सामान कहाँ से खरीदता है होलसेल नर्सरी से खरीदता है। ठीक है, वो एक साथ ऑर्डर देता है कि मेरे को इतना सामान चाहिए, तो वहां से आपको आराम से उपलब्ध हो जाता है, उसको बोला जाता है होलसेल। ठीक है, तो होलसेल में क्या होता है कि जो फूल वाले पौधे या सब्जी वाले पौधे होती है ना और या फल वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या है कि लार्ज मात्रा में बड़े क्षेत्र में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होता है कि होलसेल नर्सरी से रिटेल वाला होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की जो नर्सरी होती है कौन सी होती है रिटेलर। ठीक है, मैं हिंदी में बता दूंगा तो खुदरा कुछ बोला जाता है इसको। ठीक है, खुदरा नर्सरी को बोला जाता है और होलसेल को होलसेल ही बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में तो ये क्या होता है रिटेलर किसके ऊपर डिपेंड होता है होलसेल वाले के। ठीक है, तो ये यहाँ से ये खरीद लेता है। ठीक है, तीसरा होता है आजकल बहुत एडवांस जमाना हो गया तो मेल ऑर्डर नर्सरी होती है। ठीक है, कौन सी मेल ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेल ऑर्डर नर्सरी में क्या होता है कि अपन किसी को बताते हैं कि हमारे पास से आप कहीं मतलब बड़ी होटल में खाना खाना जाते हो तो वहाँ पे एक चार्ट दिया जाता है तो मेन्यू चार्ट। ठीक है, इसमें भी सही होता है कि मेन्यू तरफ की तरफ बना होता है। ठीक है, जो इसका चार्ट होता है तो वो आपको क्या करता है कि आप उसको प्रोवाइड करवाते हो जिससे जो आपका खरीदने वाला है ना उसको, तो वो क्या करेगा कि आपकी लिस्ट में से देखेगा कि मेरे को ये पौधे लेने हैं और इतनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो आपने से मान लो कि कोई भी पौधे जैसे मान लो ये तो होंगे पौधे। ठीक है, और ये इनकी संख्या भाई कितनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, आपने मान लो कि जैसे जामुन के पौधे हैं उनकी कितनी डिमांड थी 50 की। ठीक है, उसके बाद से मान लो फूल है जैसे बोगनविलिया बताया था, पेटूनिया हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, जो भी आपको चाहिए XYZ। ठीक है, तो आप उसको डिमांड कर दोगे मेरे को इतने पौधे चाहिए, वो आपको सीधा क्या करेगा मेल कर देगा। मतलब मेल के उससे लेगा आपका ऑर्डर और आपको वो बाद में ट्रांसफर कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं मेल ऑर्डर नर्सरी। ठीक है, एक होती है आपकी इस प्रकार की जो नर्सरियाँ होती है उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र होते हैं ना तो वहाँ लोगों के पास काफी खासे पैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो ज्यादातर ऐसे करते हैं कि जैसे घर के बाहर 2-4 गमले रखते हैं। ठीक है, सजावट के सामान रखते हैं ना, जैसे छत पे भी उन्होंने ऐसे गमले लगा रखे हैं। ठीक है, सजावट वाले, तो उनका जो उद्देश्य होता है क्या है, होता है कि ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जो मोस्टली जैसे घर को मतलब लैंड जो होती है ना अपने पास आसपास खाली पड़ी हुई है उस लैंड को सजावट के काम में लिया जाए। ठीक है, तो इस नर्सरी का उद्देश्य होता है कि सजावट के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लैंडस्केप नर्सरी। ठीक है,
लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपके पास जगह खाली पड़ी है, जैसे मान लो टेबल जितनी जगह खाली पड़ी है तो इसको आपको सजाना है, ठीक है, उसको बोला जाता है लैंडस्केप, ठीक है। अब आपका जो मेन यहाँ से जो आप इसके बाद जो मेन चलते हो ना आप, उसमें होता है कि आजकल जो नर्सरी मोस्टली देखी हुई आपने, उनमें या तो फल वाले पौधे या फूल वाले पौधे या सब्जी वाले पौधे या औषधीय पौधे, ठीक है, ऐसे या वन वाले पौधे होते हैं, जैसे कुछ मतलब वन विभाग की नर्सरियाँ होती हैं उनमें वन वाले पौधे होते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फल वाले, फल पौध नर्सरी, ठीक है, जो आजकल वेबसाइट स्तर पर नर्सरी तैयार की जा रही है, कौन सी होती है? तो फल पौध नर्सरी एक होती है, सब्जी पौध नर्सरी, तीसरी होती है आपकी फूल पौध नर्सरी, चौथे नंबर पे औषधीय पौध नर्सरी, और पांचवी जो होती है वो उसको बोला जाता है वन नर्सरी, ठीक है, पर ये अपने ज्यादा काम की है नहीं, ठीक है, इसको सिर्फ वन विभाग तैयार करता है, क्योंकि वन वाले पौधे जैसे नहीं होता कि कहीं पर मान लो कि ज्यादा एरिड एरिया मतलब डेजर्ट है तो वहाँ पर नहीं लगाते पौधे लगाते ना, कि बारिश का थोड़ा सही रहता है, क्योंकि बारिश मेन कारण होता है ना, इसके लिए मतलब पौधे मेन कारण होते हैं बारिश के लिए, तो वहाँ पर लगवाते हैं, वन विभाग वाले लगाते हैं, तो वो उनके लिए तो मेन पर्पज है। अपने पास कौन कौन से हैं? 4 प्रकार की नर्सरी अपने बहुत काम की, ठीक है, जैसे फल वाले पौधे तैयार करना, सब्जी वाले पौधे तैयार करना, फूल वाले पौधे तैयार करना, और आपके औषधीय पौधे होते हैं ना, औषधीय पौधे तैयार करना, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा अपन लिखूंगा मैं, ठीक है, और बीच में थोड़ा बहुत समझाता भी रहूंगा, और उसके बाद मेन जो होता है वो एक है रेखांकन, ठीक है, तो नर्सरी का रेखांकन करते हैं ना अपन, मान लो नर्सरी आप नर्सरी लगा रहे हो तो आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हो, ठीक है, जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, वहाँ की मृदा कैसी है, ठीक है, वहाँ का पानी कैसा है, ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है नर्सरी तैयार करने से पहले, ठीक है। आपकी जो नर्सरी है वो मतलब रोड के आसपास है कि नहीं है, मान लो आपने बहुत ज्यादा मतलब रोड से जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम होता है ना, वहाँ से आपने बहुत ज्यादा दूर नर्सरी लगा दी तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मान लो आपके पौधे अगर मार्केट में जाएंगे नहीं तो आपको अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे नर्सरी की डेफिनेशन, ठीक है, नर्सरी क्या होती है, ठीक है, नर्सरी लिखना, उसके बाद लिखना नर्सरी शब्द अंग्रेजी के नर्स या नर्सिंग से लिया गया है, हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ? नर्सरी शब्द अंग्रेजी की नर्स या नर्सिंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है पौधों की देखभाल, पालन पोषण, संरक्षण प्रदान करना। लिखोगे अतः नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है, नर्सरी का आप हिंदी में पौधशाला ही बोल सकते हो, ठीक है ना। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां पर बीज की बुआई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल, ठीक है, पहले बीजों की बुआई करते हो, उसके बाद वो जो पौधे होते हैं उनको तैयार करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर पौधों की देखभाल करते हैं, ठीक है, तथा उन्हें रोपण के लिए उपलब्ध करवाना होता है, आगे लिखोगे सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, सब्जी, औषधीय तथा वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। वानिकी वन वाले पौधे ना, शीशम वगैरह नहीं होते बड़े बड़े, ठीक है। तो आप आपसे कोई पूछे तो आपको ऐसे नहीं बताना कि छोटा स्थान होता है जो भी, ठीक है, आपको एक साइंटिफिक वे में बताना है कि नर्सरी क्या होता है। नर्सरी वो स्थान होता है जहाँ पर बीजों की बुआई की जाती है, पौधों को तैयार किया जाता है, जिनकी देखभाल की जाती है, तथा उनको फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसको बोला जाता है नर्सरी, ठीक है। अब लिखो उसके बाद पौधशाला का महत्व, नर्सरी का महत्व या पौधशाला का महत्व। अब पौधशाला क्यों तैयार करते हैं अपन, जैसे मान लो कि पौधशाला तैयार करते हैं, इसका पीछे क्या महत्व है बताओ, एक दो किसी को याद हो, किसी को याद है एक दो?
साल आगे बढ़ाना है, वहाँ से टाइम लगता है, क्योंकि बीज का नुकसान तो होता है। ठीक है, सही बात है। इससे क्या होता है कि इसी मान लो अपन फील्ड में तैयार करते हैं तो बड़ा एरिया होता है, ठीक है। यहाँ आप क्या करते हैं, छोटे सेक्टर में अपन ज़्यादा पौध तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जब आजकल चल रहा है ना पॉट ट्रेन वगैरह होती है, ठीक है, उसमें जैसे जितने भी 48 या 78 कुछ करके उसमें होते हैं, उनमें क्या होता है कि मतलब इतने कम एरिया में अपन ज़्यादा पौध तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो आजकल जो फल वाले या फूल वाले जो पौध आते हैं ना, मतलब ये जो बीज आते हैं, ये इतने ज़्यादा कॉस्टली आते हैं कि इनकी रेट 1 किलो की रेट लाखों में होती है, ठीक है। तो अपन उनको उस नुकसान से बचा जा सकता है, ठीक है। एक क्या होता है कि अपन सघन सेक्टर मतलब एक तरह से जो छोटा एरिया है ना, उसमें मतलब कम मतलब मेन पावर के होते हुए भी अच्छे से देखभाल की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती है ना, जैसे मान लो कि आजकल दिसंबर जनवरी तो टाइम में पाला पड़ता है, ठीक है। मई जून में गर्मी होती है, ठीक है। बारिश के मौसम में बारिश होती है, तो आप क्या करते हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो पॉली हाउस नहीं होते, नेट हाउस, पॉली हाउस, उसमें क्या करते हो, आप पौध को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे पहले इसमें पौधशाला का क्षेत्र, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, पौधशाला का क्षेत्र सीमित होने के कारण पौधों की देखभाल तथा पालन पोषण आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो दूसरा, पौधशाला में सघन देखभाल संभव है, पौधों में सघन देखभाल संभव है, अतः पौधों को समय पर कीट, रोग, खरपतवारों से बचाया जा सकता है। जैसे आप पौधशाला में अगर पौध को तैयार करते हो, तो अगर प्लॉट ट्रे में अगर पौध को तैयार करते हो तो 3 फायदे, ठीक है आपके, ठीक है। एक तो क्या होता है कि पॉली हाउस में तैयार करते हो, ठीक है, तो बाहर से जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, कीट वगैरह होते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते थे, तो उस चीज का फायदा होगा आपको, ठीक है। सेकंड जो क्या होता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मृदा जनित होते हैं, ठीक है, मतलब जो क्या होता है कि मिट्टी से प्रारंभ होते हैं, जैसे फंगस हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए कुछ भी, ठीक है, एक्टिनोमाइटिस डिजीज होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है, निमेटोड होता है, वो भी आपको ना जमीन से ही मतलब उसको करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है। तो आप क्या होता है कि दूसरे आप रोग से ही बच गए, ठीक है। तीसरा होता है आप खरपतवार, ठीक है। जैसे आप मान लो कि प्रो ट्रे में अगर आप एक ही बीज बो रहे हो, तो उसमें साइड में आपके कोई चांसेस है नहीं कि खरपतवार होगा साइड में, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फील्ड में अगर मान लो कि आप पौध तैयार करते हो, तो कहीं ऐसे होते हैं खरपतवार कि जमीन से अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीज पहले से वहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, ठीक है। तो तीनों चीजों से क्या होगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पॉली हाउस या नेट हाउस में, पॉली हाउस या नेट हाउस में, पॉली हाउस देखा है आपको, कई जो अपने यहाँ पर है वो तो कौन सा है, नेट हाउस, ठीक है। और पॉली में क्या होता है कि प्लास्टिक होती है, ठीक है, जो कवरिंग होती है किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। पॉली हाउस या नेट हाउस में पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए, पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। तो क्या होता है कि पॉली हाउस का टेम्परेचर होता है एक तरह से क्या होता है, प्लांट्स के लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। और जो आपके जो पॉली हाउस वगैरह होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, एक तो नेचुरल वेंटिलेटेड होते हैं और एक होते हैं क्या होते हैं, मतलब जो कंट्रोलेड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जितनी मात्रा में टेम्परेचर चाहिए, जितनी मात्रा में ह्यूमिडिटी चाहिए, जितनी मात्रा में आपको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें आप उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। पर वो क्या होता है कि मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज हैं ना वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इंडिया में बहुत कम होते हैं। यहाँ तो क्या होता है मोस्टली नेचुरल वेंटिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सिर्फ एक हवा का जो होता है ना उसकी आवागमन के लिए अपन क्या करते हैं कि साइड से एक होता है कि कोल्ड होता है, ठीक है, उसको उड़ा देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एयर का इधर से उधर वो आवागमन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें इसी में लिखना, अतः पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, इसी में जो पॉइंट था, अतः पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पौधों को सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आदर्श पौधशाला से ही निरंतर स्वस्थ और प्रमाणिक पौधे रोपण के लिए उपलब्ध होते हैं।
विभिन्न सब्जियों व फलों की अगेती व बिचती फसल लेकर अच्छी आमदनी ली जा सकती है। और इसके लिए पौध की उपलब्धता अच्छी पौधशाला से ही संभव है। तभी तो कहा जाता है कि जो पौध वगैरह खरीदते हो कहाँ से खरीदो, जो प्रमाणित नर्सरियाँ होती है ना गवर्नमेंट की द्वारा सर्टिफाइड होती है, वहाँ से पौधे खरीदने चाहिए, क्योंकि उनकी क्या होती है गारंटी होती है पौधों की, ठीक है ना। आपको जैसे जिस किस्म के पौधे खरीदने ना उसी किस्म के पौधे आप प्रोवाइड करवाते हो। थोड़े से ऐसी प्राइवेट नर्सरियाँ होती है जैसे मान लो कि मतलब उसकी वो प्रमाणित नहीं है, ठीक है। वो आपको हो सकता है कि आप उसको सिंदूरी अनार की पौध मांगो, आपको दूसरे अनार की वाइल्ड वाले अनार की पौध दे सकता है, ठीक है। प्रमाणित नहीं है तो गारंटी होती है आपकी कि आपको अच्छी प्रकार के पौधे उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट लिखोगे सब्जियों के संकर किस्मों के बीज हाइब्रिड बीज होते हैं उनको संकर बोलते हैं। सब्जियों के संकर किस्मों के बीज महंगे होने के कारण इन्हें पौधशाला में तैयार करना अधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखो अच्छी नर्सरी में तो अच्छी नर्सरी के गुण, अच्छी नर्सरी के क्या क्या गुण होने चाहिए आपके हिसाब से। मान लो आप पौधा खरीदने जाते हो या कहीं पे नर्सरी में जाते हो तो आपको क्या लगना चाहिए कि नर्सरी के मतलब अच्छी नर्सरी है। सर्वप्रथम सिस्टमेटिक होना चाहिए, सरकार से सर्टिफाइड हो, ठीक है। और एक तो आपको वहाँ पर जो पौधे मिले वो अच्छी किस्म के पौधे होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो पौधे आप वहाँ से खरीदे हो क्या होने चाहिए कि सभी प्रकार के कीट रोग और खरपतवार वगैरह जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं उनसे क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके वहाँ पर पौधे तैयार किए गए हैं वो मतलब व्यवस्थित रूप से हो, रास्ते वगैरह जो भी है व्यवस्थित रूप से हो, ठीक है। तब जो वहाँ पर जो पौधे तैयार किए गए हो ना, जैसे कोई उद्यान विभाग का कोई हो ना उसके सुपरविजन में तैयार किए गए हो, ठीक है ना, मतलब उसकी सलाह से तैयार किए गए हो, ठीक है। जैसे जिस मौसम के पौधे हो उसी मौसम के पौधे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रमाणित वाला बताया कि आपने की मतलब क्या नर्सरी होती है ना, तैयार करते हैं या नर्सरी लगाते हैं तो उसको क्या होता है पंजीकरण करवाना पड़ता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन लेना होता है ना, तो फिर उसको बोला जाता है आपको प्रमाणित नर्सरी बोला जाता है, ठीक है। और जो आपका नर्सरी मेनू क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने नर्सरी तैयार की और आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो आपकी नर्सरी में से बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है ना कि क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पौधा बेच लो तो आप उसको मतलब जितने भी ग्राहक आपके पास आते हैं उनको क्या सेम रेट में बेचो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा आपको जैसे आपने शक्ल देख के किसी को तो 50 रुपये दे दी, किसी को 10 रुपये दे दी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी इमेज खराब होती है, ठीक है। जैसे बाद में पता चलता है कि यार मेरे को 10 में दिए किसी को 50 में दिए, तो फिर क्या होता है कि आपकी इमेज को खराब करता है और फिर आपकी नर्सरी में हो सकता है कि सेल बिक्री होना कम हो जाए, ठीक है। तो लिखो अच्छी नर्सरी के क्या क्या गुण है। नर्सरी में अच्छी किस्म के पौधे ही तैयार करने चाहिए। नर्सरी में सेकंड लिखोगे, नर्सरी में उपलब्ध पौधे सभी प्रकार के कीटों और रोगों से मुक्त होने चाहिए। तीसरा लिखोगे तैयार नर्सरी को राज्य के बागवानी विभाग के उचित पंजीकरण प्राधिकरण से पंजीकृत कराना चाहिए। नेक्स्ट देखोगे
नर्सरी में उगाने वाले पौधे विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार तथा उचित स्तर पर बेचे जाने चाहिए। नर्सरी उत्पादों की लागत अपेक्षाकृत सस्ती होनी चाहिए, जिससे ग्राहक आसानी से खरीद सके। नेक्स्ट लिखोगे, पौधशाला में बेचे जाने वाले पौधों की अच्छी तरह से पैकिंग होनी चाहिए, ताकि ये यातायात के आघात को सहन कर सके और अच्छी अवस्था में ग्राहक तक पहुंच सके। समझ लो, मतलब क्या होता है कि जैसे अपन मान लो कि कई डिमांड वार्ड्स हैं अपनी, तो अपन क्या करते हैं कि पौधों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस जगह तक पहुंचाते हैं। तो क्या होता है कि अच्छे तरह से पैक करना होता है, ठीक है। जैसे आपका फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे मान लो कि साउथ से आपका केला वगैरह आता है, ठीक है। साउथ से आपका ये अनार वगैरह भी बहुत ज़्यादा साउथ से आता है, ठीक है। जैसे एप्पल वगैरह आता है आपका इधर आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है कि अच्छी तरह से पैकिंग की जाती है। उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं कि पौधों को भी अगर कई एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं तो क्या करते हैं, अपन उनको अच्छी तरह से पैक करते हैं, ताकि वो क्या होता है कि अगर उनमें कोई जैसे मान लो कि वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे मान लो कि कोई पौधे से होती है कि अगर उसका स्टेम टूट गया ऊपर वाला, तो फिर वो बाद में सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उनकी अच्छी तरह से पैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद लिखोगे नेक्स्ट, नर्सरी में ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपने इतना पढ़ लिया कि नर्सरी क्या होती है और नर्सरी के महत्व क्या होता है, ठीक है। आप नर्सरी को तैयार कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक अगर आप नर्सरी तैयार करते हो तो नर्सरी में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे आपके पास क्या हो कि अधिक से अधिक ग्राहक आए और आपसे क्या ले कि पौध खरीद करे, ठीक है, आपसे ना, ठीक है। 3 चीजें पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नर्सरी के प्रकार, देखो नर्सरी के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नर्सरी के प्रकार, ठीक है। इसमें लिखोगे भारत में आकार के अनुसार नर्सरी व्यवसाय को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखोगे गृह नर्सरी। बताया था जो नर्सरी होती है क्या होती है, बहुत छोटे आकार की होती है, और इसमें अपन क्या होता है कि अपने जो फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी के हिसाब से इसमें मतलब जो सब्जी तैयार करते हैं, ठीक है। और सिर्फ अपने घर वालों के लिए हो सकता है, हाँ थोड़ी मात्रा में हो सकता है कि आसपास पड़ोसी को देते हैं, पर इससे ज़्यादा इसमें अपना पर्पज, अपना जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। अपना इतना सा उद्देश्य होता है कि अपन साल भर ताजी सब्जियाँ खा सकते हैं, और वो जो आजकल जो पेस्टिसाइड वगैरह चल रहे हैं कि वो ज़्यादा यूज होता है, तो अपन कम से कम इनमें फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज करें और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। तो इसमें लिखोगे इस प्रकार की नर्सरी छोटे आकार की होती है। गृह नर्सरी में लिखोगे प्रकार की नर्सरी छोटे आकार की होती है